नमस्कार दोस्तों अब बूढ़े तो आप में से भी बहुत सारे लोग हो जाएंगे और आपके समक्ष ये प्रस्तुति देने वाला विनम्र आदमी भी बूढ़ा तो हो ही चला है। लेकिन अब सवाल ये है कि हम बूढ़ों के बारे में कितने ज़्यादा जागरूक हैं, कितने तथ्यों से वाकिफ हैं, ये बात हमें ज़रूर याद रखनी पड़ेगी। और अब जो नवीनतम जो शोध हैं, नवीनतम आंकड़े हैं, वो इस बात की गवाही देते हैं कि बुजुर्ग जो है 2050 तक सर्वाधिक बुजुर्ग भारत में होंगे। और क्या उनके लिए हम सुख सुविधाएं देने के लिए तैयार हैं? हालांकि इसमें अभी 27 साल और पड़े हैं, तब तक कितने बुजुर्ग और कम हो जाएंगे, लेकिन कितने जवान और बुजुर्ग हो जाएंगे इस बात का भी अनुमान साथ में जोड़ा जाना चाहिए। और सोचा ये जाता है कि संभवतः इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि ये बूढ़ों की निरंतर बढ़ती हुई संख्या में एक कारण ये भी है कि अब थोड़ी बहुत उनकी देखभाल भी उम्र के हिसाब से होने लगी है। कुछ ये प्रदूषण के बारे में और कुछ वातावरण के बारे में कुछ जागरूकताएं भी थोड़ी ज़्यादा आ गई हैं। और विटामिन के बारे में पहले, विटामिन डी आदि के बारे में पहले जागरूकता इतनी ज़्यादा नहीं होती थी, और अब इस बारे में भी ध्यान दिया जाने लगा है। और नेचुरोपैथी में, प्राकृतिक चिकित्सा में भी विशेष रूप से वे जो हैं, वे सामान, वे औषधियाँ, वे द्रव्य प्रयोग में ज़्यादा आ रहे हैं जो बुढ़ापे को यथासंभव सुखद बनाने में मदद कर सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद समस्याएं तो समस्याएं हैं मित्रों, क्योंकि इसमें माना ये जाता है कि 2050 में सबसे बड़ा जो संकट ये होगा कि सबसे ज़्यादा बुजुर्ग भारत में होंगे। और इसी संदर्भ में आपको एक उर्दू का चर्चित शेर भी है कि रास्तों क्या हुए वो लोग, कि रास्तों क्या हुए वो लोग जो आते जाते, कि रास्तों क्या हुए वो लोग जो आते जाते मेरे आदाब पे कहते थे कि जीते रहिए। तो मित्रों, ये एक उम्र ऐसी है कि इस उम्र में दुआओं के अलावा कुछ नहीं निकलता। और जब उपेक्षा होती हो तब मुझे याद है हमारे गांव में, गांव के मकान में, और एक साथ में पड़ोसी के घर में एक बुजुर्ग था, 90 साल के आसपास उम्र होगी। उस वक्त गांव में सीढ़ियां पक्की नहीं होती थी, छोटे छोटे ईंट गारे से बनी हुई सीढ़ियाँ, और वो रोज़ एक तरफ लाठी को बगल में दबाए या लाठी को साथ घसीटते हुए धीरे धीरे 10-15 मिनट का वक्त लगा के छत पर चला जाता और छत पर खड़ा होकर आसमान की ओर देखता, और उसकी एक ही आवाज़ होती, ओए मुझे भूल गया तू। शिकायत इस बात की होती कि तू भी मुझे भूल गया, मैंने तुम्हारी बंदगी सारी उम्र की है, तुम्हें याद रखा है, और अब जब मेरे लिए कुछ सुखद उम्र होनी चाहिए थी तो मुझे सुख नसीब नहीं हो पा रहे। तो ये शिकवा शिकायत। और इसके अलावा दूसरी आपको एक और मिसाल दे दूं, हमारे देश में चाहे ना चाहे वृद्धाश्रमों की संख्या बढ़ती जा रही है। कई बार मौका मिलता है किसी न किसी अवसर के बहाने किसी वृद्धाश्रम में जाया जाए और किसी बुजुर्ग से मिल लिया जाए तो एक तस्कीन सी होती है। अब मैं और धर्मपत्नी दोनों हम जाते थे एक वृद्धाश्रम में, तो वृद्धों के लिए सम्मान पूर्वक कुछ शॉल और कुछ फल और कुछ चीज़ें ले जाते थे, कुछ वस्त्र ले जाते थे, कुछ गर्म चीज़ें ले जाते थे। और जब लेकर जाके उनको कहते कि ये स्वीकार करो, या आपके प्रति हमारे सम्मान का कुछ प्रतीक हैं छोटे छोटे, तो वो कहते कि इनकी हमें ज़रूरत नहीं है, ये तो काफ़ी मात्रा में मिल जाते हैं, हमें जिस चीज़ की ज़रूरत है, अगर सम्मान करना चाहते हो तो हमें वो चीज़ दे दो। और हम दोनों ने बड़ी उत्सुकता से पूछा कि वो क्या चीज़ है। उन्होंने कहा, जब भी वक्त मिले बेटा हमारे पास 1 घंटा बिता जाया करो। अब 1 घंटा बिताने वाला नहीं होता तो एक संवादहीनता जो है वो हमें ज़्यादा कचोटती है, हमें उसकी तकलीफ ज़्यादा होती है, उसी से ठंड लगती है, उसी से गर्मी आती है। तो ये संवादहीन ना रहने दो, हमें रिश्तों की एक वाम उष्णता कभी कभी दे दिया करो। हमारे पास सब कुछ आ गया और हम तुम्हारे लिए दुआएं करते रहेंगे। शुक्रिया।